Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up. ऐसी की तैसी में करेंगे खुशामदीद और अब्बा डब्बा जब्बा कर दिया श्रीलंका की ऐसी की तैसी कर दी। और जिसका इंतजार था नेपाल की नहुसत लेकर चलने चलते 2.5 साल के बाद आखिरकार बाबर आजम ने श्रीलंका पे लंका ढा दी। इस पर भी बात करेंगे और साथ साथ बात करेंगे आज बुमराह ने बजा दी किसकी, साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों की बजा दी और अपने ऊपर लगी भी वो वाली तमाम चीजें कि वर्कलोड की वजह से चॉइस करके खेलता है, अपनी मर्जी से खेलता है, उसके ऊपर भी जवाब दिया। मगर सबसे पहले जो आज बात करेंगे ऐसी की तैसी में बात करेंगे बाबर आजम की उस सेंचुरी की, यानी कि पाकिस्तान मैच हार रहा है कोई परवाह नहीं, बाबर आजम के 100 चाहिए क्योंकि इसके 100 अभी तक नजर नहीं आए थे और 100 के लिए तगो-दो में लगे रहे बाबर आजम। पिछली 16 ओडीआई इनिंग्स में अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था 29 के एवरेज से वो तकरीबन 450 के करीब रन तो मार चुके थे। मगर जिस अंदाज से बाबर आजम का कहा जा रहा था कि 20वां आने वाला है, 20वां आने वाला है, और वो 20वां 2.5 साल के बाद आखिरकार रावलपिंडी में जो इनका अपना होम टाउन है जहां से उन्होंने क्रिकेट शुरू करी थी वहीं पर अपनी सेंचुरी मारकर श्रीलंका के खिलाफ। गोके बहुत आसान विकेट थी, गोके ड्यू पड़ी हुई थी, गोके बॉल बल्ले में सीधा आ रहा था, गोके आज बल्ला बड़ी मुश्किल से उन्होंने उठाया मगर सिंगल डबल आगे पीछे बगैर छक्के के 100 मारा है बाबर आजम ने आज। और उन तमाम लोगों को खास तौर पे जो बाबर आजम की सेंचुरी का इंतजार कर रहे थे, जिनको हर मैच में लगता था कि आज करेगा, जब करेगा, अब करेगा, कब करेगा, लेकिन कब करेगा, ये बाबर आजम ने आज बता दिया कि श्रीलंका के खिलाफ 288 रन चेस करते हुए पहली दफा उन्होंने तकरीबन 2.5 साल के बाद आज पहला मौका ऐसा है कि बाबर आजम अपने 100 रन करने में कामयाब हुए। यानी कि जिसका मैंने कहा था ना नेपाल के खिलाफ 150 प्लस रन करने के बाद बाबर आजम के बल्ले पे जैसे कोई गंगा जल किसी ने डाल दिया हो, जैसे उनके बल्ले पे बुराई आ चुकी हो, जैसे उनके बल्ले पे आसेब हो या जिनकी शादी उनकी शादी वाला बल्ला हो गया आज पे सोनी आदमी मगर आज बाबर आजम ने उन तमाम लोगों को जो दुनिया भर में फैले हुए हैं ना मेरे घंटे के बाद, उन तमाम लोगों को आज एक मैसेज है कि घंटा जब करेगा ऐसी की तैसी करेगा। वो क्या आज श्रीलंका ने आज टॉस पाकिस्तान ने टॉस जीता और श्रीलंका ने बैटिंग करी। एक टोटल जो तकरीबन एक 250-260 तक होना चाहिए था मगर श्रीलंका की जानिब से हसरंगा ने एक जबरदस्त इनिंग खेली और तकरीबन 288 रन का चेस पाकिस्तान 289 रन का चेस जरूर दिया। मगर उस चेस में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान कहीं तो 8 और 9 के एवरेज से पावर प्ले खेलता हुआ आया मगर उसके बाद बाबर आजम और फखर ने जो तिगनी का नाच रचाया श्रीलंका के 130-135 के पेसर्स को, क्योंकि इससे ज्यादा पेस थी नहीं उनकी, और साथ साथ स्पिनर्स को, जो स्पिनर्स में जिसपे कमिंदो मेंडिस ने भी बॉल कर ली, चरिता सलंका ने भी बॉल कर ली। ठीक शाना आज नहीं थे, उसका भरपूर फायदा बाबर आजम ने आज अपनी बैटिंग में लगाया क्योंकि उन्होंने बल्ला बड़ा मुश्किल से उठाया और जहां जरूरी समझा वहां उठाया और आखिर के जो नर्वस 90s के बाद के जो 10 रन उनके वो बड़े कमाल के थे। एनीवे बाबर आजम ने आज उन तमाम शायकीन क्रिकेट का जो यकीनन इस इंतजार में ही देखते थे, इस ख्वाहिश में ही देखते थे, इस उम्मीद में ही देखते थे या इस आशा के लिए देखते हैं कि कहीं बाबर आजम कहीं ना कहीं अपने रन्स करेंगे और आज वो रन्स बाबर आजम के बल्ले से निकले क्योंकि बल्ले का स्टिकर बदल चुका है मगर जिस स्टिकर पे उन्होंने आज 100 रन मारे उसकी तो दाद देनी पड़ेगी। ये वो रन है जो यकीनन बाबर आजम ने 83 इंटरनेशनल इनिंग्स के बाद किसी काम आया, पाकिस्तान की जीत में काम आए, एक ऐसे चेज में काम आए जहां पर पाकिस्तान को जरूरत थी कि पाकिस्तान के जो प्रीमियर बैटर है, प्रीमियर बैटर मैं इसलिए कहूंगा कि आपके पास इसके अलावा वो और तो कोई बल्लेबाज आया नहीं है जिसके लिए आप इतनी बात करें। मगर आज इस अंदाज से बाबर आजम और उनके साथ फखर और फिर साथ में रिजवान की भी फॉर्म जरा आगे पीछे हो रही थी, बहरहाल उस फॉर्म को कंटिन्यू किया। तो मैं ये कह रहा हूँ जहां पर उनके बल्ले पे रन नहीं थे मगर यहाँ रावलपिंडी में आखिरकार बाबर आजम ने 100 रन मारकर उन नाकदीन को, खास तौर पे शायद हो सकता है मैं भी उसमें एक बड़ा नाकिद हूँ, मैं भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करता हूँ, लेकिन श्रीलंका क्योंकि एक बड़ी टीम है, बड़ा उसका स्टेचुअर है, उसके खिलाफ 100 रन मारना और उन कंडीशन में जो कि अपनी होम कंडीशन हो बड़ा मुश्किल था। बाबर आजम बहरहाल उस माइलस्टोन की तरफ पहुंच चुके हैं, यानी कि अब 20-100 तो वो कर चुके हैं, अब आगे कितने मारेंगे ये नहीं पता। मगर पाकिस्तान को कई मैच बआसानी जीत गया श्रीलंका के खिलाफ। 3 ओडीआई पे मुश्तमिल ये सीरीज है। इस मैच की जो खास बात है वो बाबर आजम के रन है, उसकी वजह ये इस मैच में ऐसा खास तो कुछ था नहीं क्योंकि ये चेस बाबर आजम 100 ना करते तो भी पाकिस्तान कर लेता, मगर इसको 4 चांद लगाया बाबर आजम के उस 100 ने जो रावलपिंडी में बैठे वो तमाशाई, जो यकीनन इन्हीं की बैटिंग देखने आते हैं, जो इन्हीं के नारे लगाने आते हैं, जो इन्हीं के पोस्ट कार्ड लेकर आते हैं, जो इन्हीं के लिए घर से निकल कर आते हैं, उनको आज
खाली हाथ नहीं जाने दिया। आज झोली भर के दुआएं वो देते हुए शायद बाबर आजम को कहेंगे। एनीवे पाकिस्तान ये बआसानी ये मैच श्रीलंका के खिलाफ जीत गया। तकरीबन शाहीन शाह अफरीदी जो कि आज इस मैच का हिस्सा नहीं थे, वायरल फ्लू उनको हुआ था, जिसकी वजह से वो नहीं खेले, मगर सीरीज पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ जीत चुका है। और अब ये इसका तीसरा मैच खेला जाएगा संडे को, और संडे को होगा, आपको पता है संडे बड़े दिनों बाद आता है मगर कोई ना कोई खबर लेकर आता है, तो संडे को फिर आपके साथ तीसरे मैच पे करेंगे। पाकिस्तान आज ये सीरीज शाहीन शाह अफरीदी इसी महीने में दूसरी सीरीज जीत चुके हैं। साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान में मारा, फिर उसके बाद श्रीलंका को फिर पाकिस्तान में मारा, और दोनों सीरीज अपने नाम करके चले गए। कामयाब कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, उनकी जो कदम है यकीनन खुशियां लेकर आए पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए। तो पाकिस्तान ये सीरीज अपने नाम कर चुका है। साथ साथ आज जो मैंने आपको बात करी, कोलकाता में जो किस्मत का तारा चमका है जसप्रीत बुमराह का, जहां पर उन्होंने आज साउथ अफ्रीका की मजबूत बैटिंग लाइनअप की परखचे उड़ा दी। परखचे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितना क्रिटिसिज्म बुमराह को अपनी बॉलिंग को लेके था, क्योंकि इंग्लैंड के अगेंस्ट जब वो खेले तो अपनी मर्जी से 3 ही टेस्ट खेले, 2 मैच जो वो नहीं खेले वो इंडिया जीत गया। बाकी जो खेले उसमें 1 ड्रॉ और 2 यकीनन इंडिया को मैच लगे। वो सीरीज तो बराबर ही, मगर ये मामला उससे पहले के चल रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं, सिडनी में बुमराह ने जो है वो बैक स्पेजम की वजह से अपनी वर्कलोड की वजह से कुछ मैचेस खेलने से मना किया, और वो बहरहाल उसके बाद वो इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में वो अपनी बॉडी की वजह से, अपनी वर्कलोड की वजह से नहीं खेले, और उसके बाद उन पर सवालात उठने शुरू हो गए थे। और उसके बाद ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो इंडिया ने 2 टेस्ट मैचेस खेले वो खेले। ओडीआई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो नहीं खेले, वहां पर उन्होंने रेस्ट किया। जबकि T20 सीरीज अभी वो खेलकर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आ रहे हैं, और आते ही यहाँ पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने पहले ही मैच में कोलकाता में, जहां पर इंडिया ने, मैं खास बात इसलिए बता रहा हूँ बुमराह की इस स्पेल की, कि इंडिया फ्रंट लाइन स्पिनर जो थे, इंडिया के पास 4 स्पिनर्स के साथ आज इंडिया गया, उसके अंदर से बुमराह ने आज बताया कि यार सिर्फ स्पिन का मैजिक ही नहीं भैया, पेस का जो वसीम का जो मैजिक है वो देखकर लोग हैरान हो गए। और बुमराह ने आज तकरीबन 5 विकेट लेके जो उनका 16वां फाइफर था, जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। साथ साथ सिराज ने, उसके बाद कुलदीप ने, मगर एक कमेंट बुमराह से रिलेटेड जो था वो यकीनन मीडिया की जीनत बना रहा, जहां पर उन्होंने बबूमा के हवाले से उनको बौना करार दिया। तो यार मेरे ख्याल में, मुझसे अगर पूछे एज अ क्रिकेट फैन, क्रिकेट में तो ये सारी चीजें चलती रहती है, और मेरे ख्याल में इन चीजों को इतना सीरियस लेना नहीं चाहिए। मगर कुछ लोग कह रहे हैं कि आईसीसी इस पे एक्शन ले, घंटा एक्शन लेगी, उसने 5 विकेटें लेकर ऐसी की तैसी कर दी। जहां 105 पे 3 थे, 30 से पहले ही बुमराह ने सब उड़ा दी उनकी विकेटें। 5 उसने ली, 2 सिराज ने ली, एक ही ओवर के अंदर भी कुलदीप, और उसके बाद बहरहाल आज जो खास बात थी आज के मैच की, वो बुमराह की विकेटें थी। और एक मैसेज बुमराह ने ये भी दिया आज कि यार ये क्वेश्चन मेरा नहीं है कि वर्कलोड का मसला है, मैं अपनी बॉडी को टेक केयर करता हूं, मैं अपनी बॉडी का ख्याल करता हूं, इसीलिए जो मैच खेलता हूं, क्योंकि तीनों फॉर्मेट के प्लेयर है बुमराह, उन पर सवाल इसी वाले से। उसने बोला यार मैं वही मैच पूरा खेलता हूं जिस पर मैं अपनी पूरी परफॉर्मेंस दे सकूं। मेरे ख्याल में आज उन तमाम क्रिटिक्स को बुमराह ने भी जवाब दे दिया। ऐसी की तैसी में इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें थी, मगर ये कि अब क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं भूल जाऊंगा कि हर ही नेपाल के बाद इधर सब हमारे। एनीवे श्रीलंका की मैं सिर्फ ये छोटा सा एक मैसेज देता हुआ चले जाऊं। श्रीलंका की टीम की जानी की खबरें जिन लोगों ने चलाई, उनकी ऐसी की तैसी है यार। कह रहे थे 5-6 खिलाड़ी चले जाएंगे, आज उनमें से सारे खिलाड़ी बैठे हुए ग्राउंड में नजर भी आए, जो नहीं खेले, हालांकि ठीक शान आज नहीं खेले थे, वो भी बैठे हुए नजर आए। जयसूर्या तौलिया डाल के बैठे हुए थे। तो ये वाली खबरें श्रीलंका जा रही है और वो डर गई है, घंटा वो डर गई है, वो तो बाबर के 100 से डर गई है। तीसरे मैच में अब कुछ नहीं पता भैया, अब इसका बल्ला उठेगा। आज बड़ी मुश्किल से बल्ला उसने उठाया, वो भी आखिरी 97 रन पे आ गए तो उसने पूरी कोशिश करी कि कुछ चौका मार के मैं अपने 100 कर लूं। आज बुमराह प्लस बाबर मैजिक चला क्रिकेट के अंदर। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up.